इसमें क्या होता है, पहले तीसरी पत्ती पीली पड़ती है, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। यदि हम उस सूखे पौधे पे स्क्रैच करके देखें, यदि हम बाहर से ही स्क्रैच करके देखें तो उसकी जो अंदर लाल गूदा निकलता है, यानी अंदर से वो लाल दिखाई देता है। यदि इसको बीच में से चीर के देखते हैं तो हमारे ये कह रहे हैं जी रूट बोरर, विल्ट और स्टेम बोरर के बारे में पूरी जानकारी दें। रूट बोरर जो है वो रूट बोरर जड़ से कीड़ा लगता है। जी पंकज कुमार का मेरे खेत में अर्ली सूट बोरर का अटैक है, गन्ना वैरायटी 118 है। मैं उसमें क्लोरोपायरीफॉस और जी कार्टाप लगाया था, पर उसके 7 दिन बाद भी लार्वा सूंडी जिंदा है। मैं क्या करूं? राम राम किसान भाइयों, पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि अर्ली स्टेज में कुछ रोग अब की बार देखने मिल रहे हैं। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कौन कौन से ऐसे रोग हैं और कौन से वे भयंकर रोग हैं जो आपकी पैदावार ने बिल्कुल डैमेज कर देंगे। साथ में जो पिछली वीडियो कमेंट है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंबावली शुगर्स लिमिटेड, सिंबावली जी। हाँ, आज मुख्य समस्या है, एक पहली वीडियो टॉप बोरर और जो इंसेक्ट थे सकिंग पेस्ट उन पे बनाई थी। आज गन्ने के रोग पे बनाएंगे, और गन्ने का प्रमुख रोग या गन्ने का कैंसर कहे जाने वाला रोग जो है वो रेड रोट या लाल सड़न रोग है। लाल सड़न रोग गन्ने का एक जानलेवा रोग है। इसमें होता क्या है, ये 238 वैरायटी में ये रोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, पहले तीसरी पत्ती पीली पड़ती है, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। यदि हम उस सूखे पौधे पे स्क्रैच करके देखें, यदि हम बाहर से ही स्क्रैच करके देखें तो उसकी जो अंदर लाल गूदा निकलता है, यानी अंदर से वो लाल दिखाई देता है। यदि इसको बीच में से चीर के देखते हैं तो इस तरह से लाल दिखाई देता है। और ये जहाँ पे ये नाइफ की नोक है, ये सफेद बैंड इसमें दिखाई देते हैं। ये रेड रोट की पहचान है। सूंघने पे इसके देखना कैसी गंध आ रही, सिरके जैसी गंध आती है, अल्कोहल जैसी इसमें गंध आती है। तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये गन्ने का लाल सड़न रोग है। लाल सड़न एक लाइलाज बीमारी है। रोग लगने के बाद इसका कोई कंट्रोल मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक एग्रीकल्चर में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव बेहतर है। हमें समय रहते हुए फसल का बचाव करना चाहिए। बचाव करने से क्या करना है कि ये एक फैलने वाली बीमारी है, जो सीड बोर्न और सोयल बोर्न डिजीज है, जो जमीन से भी फैलती है और बीज से भी फैलती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमें रोगी पौधों को तुरंत उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए, बल्कि गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। दूसरे, खेतों में ट्राइकोडर्मा चाहे लिक्विड हो चाहे पाउडर हो, यदि बड़ी फसल है तो उसमें ट्राइकोडर्मा लिक्विड 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए, या खड़ी फसल में आप स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे भी काफी हद तक ये रोग कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे, ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने के 10 दिन बाद फसल में आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% दवाई की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप खड़ी फसल में स्प्रे कर दे, तो उससे रेड रोट लगने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से आप लाल सड़न रोग से यदि अपनी फसल बचाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं, जिससे आपकी फसल भी बचेगी और आपको फसल से उत्पादन भी अच्छा होगा। खासकर 238 वैरायटी जो रेड रोट लाल सड़न रोग से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है, उसमें आपको ये कार्य करना बहुत जरूरी है। आपको सिम्टम्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो जैसे जैसे बरसात शुरू होगी, इस रोग का आपतन बहुत तेजी से फैलेगा। अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई है। आज 5 जून है। 5 जून में काफी हमने एक साइड में ही देखा है, 10-12 गन्नों में ये इंसिडेंस हमें दिखाई दिया है। तो इसका बचाव करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये रोग महामारी की तरह से फैल जाता है और पूरा खेत सूख जाता है। जैसे ही गन्ने में शुगर फॉर्मेशन शुरू होता है, ये रोग उस टाइम पे बड़ी तेजी से फैलता है।
या दूसरे शब्दों में कहे तो जब तापक्रम बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। धन्यवाद। खुशी जी, दवाई कंपनी वाले कह रहे हैं कि जिस खेत के अंदर रेड रोट लगा हुआ उसे सही कर दिया जाएगा। रेड रोट लगने के बाद कोई दवाई इसे खत्म नहीं कर सकती, इसे सही नहीं कर सकती, केवल इसमें बचाव किया जा सकता है। रोग लगने से पहले हमें पता है इस खेत में पौधे में रोग था, पेड़ी में रोग ना आए तो उससे पहले हम बचाव कर सकते हैं। रोगी पौधे उखाड़ के नष्ट कर दे, उखाड़े गए स्थान पे ब्लीचिंग पाउडर डाल दे, उसमें आप 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा सिंचाई के साथ ये स्प्रे में डाल दे और एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल ट्राइकोडर्मा के 10 दिन बाद खड़ी फसल में स्प्रे कर दे तो आप इस रोग से बचाव कर सकते हैं। उपचार इसका कोई नहीं है। एक सवाल हो रहा है जी, ब्लैक स्मट जो है, जो हाँ गन्ना जो वो पाउडर से जड़े है, हाँ कुछ दवाई कंपनी इस चीज का दावा कर रही है कि जिस खेत के अंदर ब्लैक स्मट आया हुआ हम उसे खत्म कर देंगे। नहीं, ब्लैक स्मट पहली बात तो जिसमें आया हुआ है उसमें खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रिवेंशन के तौर पे आप कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो काफी हद तक कुछ कम किया जा सकता है। कोई दवाई इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि स्मट को कम किया जा सके। ठीक है जी। कुछ सवाल है जी पिछली वीडियो हाँ, के, जैसे कुलविंदर सिंह है, ये कह रहे हैं CTPR की ड्रेंचिंग करने के बाद पानी कितने समय बाद लगाना चाहिए? CTPR की ड्रेंचिंग करने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी लग जाना चाहिए। अच्छा तो ये है कि बहुत जल्दी आप पानी लगाएं। सुबोध तोमर है, ये कह रहे हैं जी रूट बोरर, विल्ट और स्टेम बोरर के बारे में पूरी जानकारी दें। रूट बोरर जो है वो रूट बोरर जड़ से कीड़ा लगता है, वो इंसिडेंस इस तरह का दिखाई देता है। और विल्ट जो है, हाँ विल्ट जो है, विल्ट यहाँ देखिए, ये विल्ट में अंदर गन्ना खोखला हो जाता है तो ये विल्ट है। और स्टेम बोरर, ये विल्ट है। और स्टेम बोरर जो है, स्टेम बोरर यहाँ छेद करके जैसे इस तरह की संरचना है, कहीं ना कहीं साइड से स्टेम बोरर ये लगा होगा, यहाँ से ये एंट्री किया होगा कहीं से, तो ये स्टेम बोरर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है जी। अगला कमेंट है जी पंकज कुमार का, मेरे खेत में अर्ली सूट बोरर का अटैक है, गन्ना वैरायटी 118 है, मैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस और जी कार्टाप लगाया था पर उसके 7 दिन बाद भी लार्वा सूंडी जिंदा है, मैं क्या करूं? देखो, अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर दोनों के लिए एक ही दवाई है। CTPRL आप लगा ले तो उससे आपको जो अर्ली सूट बोरर है वो काफी हद तक रुक जाएगा और जो लार्वा है वो रूट बोरर का नहीं होगा, वो सॉरी अर्ली सूट बोरर का नहीं होगा, वो किसी और उसका होगा, वो भी डेड हो जाएगा धीरे धीरे। बैटिंग ड्रीम है जी, ये कह रहे हैं सर जैसे कैल्शियम बड़े गन्ने में जड़ में डालना मुश्किल होता है, ऊपर ही अटक जाता है, इसको घोलकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ड्रेंचिंग नहीं, स्प्रे करिए तो और बेहतर रहेगा। 2 किलो प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। गौतम ठाकुर है, ये कह रहे हैं 4-पिडो का कितने दिन का रिजल्ट है? देखो, 4-पिडो जो है गन्ने के लिए रिकमेंडेड दवाई नहीं है, इसमें CTPRL बहुत कम होता है तो इसके लिए ये किसी कीड़े के लिए रिकमेंडेड नहीं है गन्ने पे, ये तो सब्जियों वगैरह की खेती पे इस्तेमाल की जाती है। दुष्यंत कुमार है जी, ये कह रहे हैं सटीक जानकारी देते हैं डॉक्टर। धन्यवाद दुष्यंत कुमार जी का। ठीक है जी, यही कमेंट है जी। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, गांव हसोपुर है। जैसा जानकारी दे रहे हैं कुशलवीर सिंह जी, हमने कमेंट भी रखे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। देखो सामने तुम्हारे गन्ना भी है, इसी खेत से लिया, तो जानकारी ठीक लगी इनकी? जानकारी बढ़िया है। मतलब कोई ऐसी चीज तो ना है जबरदस्ती की दवाई? जबरदस्ती कोई नहीं है, सब जानकारी सही है, सटीक है। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम फुरकान है, ग्राम वैट। जैसे जानकारी दे में है तो जानकारी ठीक लगे? ठीक है जी, इनकी जानकारी। बाकी कुछ ये ऐसी दिक्कत चीज? हमारे खेत है, यही दिक्कत है। मतलब ये तुम्हारे खेत की जी, वीडियो जी। है? ठीक है जी। बाकी कभी ऐसा तो ना है कि जबरदस्ती कुछ दवाई ना, बताते हो? ऐसा कोई बात। सही दवाई बताना जी। सारी? ठीक है जी, ठीक है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, ग्राम वैट के अंदर ही खेत के अंदर से रेड रोट के गन्ने निकाले गए। और अगर किसी किसान भाई का कोई कमेंट हो या कोई जानकारी लेनी हो तो वीडियो के अंदर कमेंट कर देवे, अगली वीडियो के अंदर हम उसे जानकारी ले लेंगे। राम राम किसान भाइयों।